अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सो यू ऑल फिट एंड फाइन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस आज हम एक और टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम नंबर 8 टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। गाइस अगर आप इस टेंस को सही से समझना चाहते हैं तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। क्लियरली आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। असल में गाइस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मकसद होता है कि वो काम जो आप किसी अरसे से कर रहे होते हैं, थोड़ा सा इसको समझना है। आप कोशिश करेंगे पेन लेकर अपनी कॉपी में ये चीजें लिखें। डियर मींस वो काम जो आप किसी अरसे से कर रहे होते हैं, गुजरे हुए वक्त में, मींस पास्ट टाइम में। आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, DURATION, ठीक है, TION, ड्यूरेशन। गाइस मींस ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं ना, ये तकरीबन ड्यूरेशन को जाहिर करते हैं, ये ड्यूरेशन को शो करते हैं। मींस किसी अरसे को शो करते हैं। मींस किसी अरसे से कोई काम हो रहा हो, किसी अरसे से कोई काम हो रहा हो तो आप वहां पर पास्ट मींस वहां पर आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं गुजरे हुए वक्त में। मींस गुजरे हुए वक्त में किसी अरसे से काम हो रहा। जैसे मैं आपको सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं, जैसे मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा था, वो सुबह से आपस में बात कर रहे थे। या आप कह सकते हैं कि आप 2 घंटों से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। गाइस ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ये टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टेंसेस को सही से समझना चाहते हैं, मींस अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आपको टेंसेस आने चाहिए। टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इज दैट क्लियर गाइस? सो अब मैंने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे कि सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और टाइम पीरियड। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसका सेंटेंसेस कैसे होते हैं? वेरी सिंपल, यू ऑल नो दैट। ठीक है, ये जैसे लिखा है, आई हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स। मींस मैं 2 घंटों से किताबें पढ़ रहा था। मैं 2 घंटों से किताबें पढ़ रहा था। आई हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स। यहां पर सिंस भी है, फॉर भी गाइस, यहाँ पर सिंस भी है, फार भी है। सिंस और फार का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है गाइस, वो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो काइंडली जरूर देखिएगा। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। ये सेंटेंस दूसरा मैंने सेंस, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मीन वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पर मैंने फार लगाया, यहाँ पर मैंने सिंस लगाया। एक ही मींस मैंने यहाँ पर फार और सिंस क्यों लगा, यहाँ पर मैंने फार क्यों लगा, यहाँ पर मैंने सिंस क्यों लगा गाइस, ये मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, वो जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा, फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना किया जाता है। जैसे हम आपका 2 घंटे इंतजार नहीं कर रहे थे, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम आपको 2 घंटों से याद नहीं कर रहे थे। तो ये नेगेटिव के सेंटेंसेस होते हैं गाइस। सो जैसे मैंने लिखा है, आपको करना क्या होता है, सिर्फ हेड के बाद आपको नॉट, मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट यूज करनी होती, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे मैंने लिखा है कि शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स। वो 2 घंटों मींस वो 2 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी डियर। ठीक है, या आप कह सकते हैं, हम आपका 2 घंटों से इंतजार नहीं कर रहे थे डियर। वी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। देखिए इंटरोगेटिव जिसमें सवाल किया जाता है। इंटरोगेटिव गाइस आप सबको पता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा हम स्टार्टिंग में रखते हैं। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे? क्या वो 2 घंटों से आपको याद कर रहे थे? तो जब हम क्या आता है उर्दू में, तो हम वहां पर इंटरोगेटिव मींस वो सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने लिखा है, हैड ही बीन लिसनिंग द सॉन्ग्स फॉर 1 आवर। क्या वो 1 घंटे से सॉन्ग सुन रहा था, गाने सुन रहा था। ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव गाइस वेरी सिंपल। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको सिर्फ नॉट लगानी होती है। क्या हम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे थे? क्या वो यहाँ नहीं आ रहे थे 1 घंटे से? तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने लिखा, हैड वी नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस 2012। गाइस सिंस 2012, तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और ये होते हैं आपके सेंटेंसेस गाइस। उम्मीद है कि आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सही से समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।